हाय एवरीवन। तो आइए अपने कॉस्ट ऑडिट में एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इवैल्यूएशन ऑफ कॉरपोरेट इमेज। तो आइए पेपर नंबर 19 में एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको क्या देखना है? इसमें हमको ये देखना है एक कंपनी की इमेज का कैसे इवैल्यूएशन करे कि कंपनी सच में ही अच्छी है। तो उसके लिए हमको क्या देखना है? सारा का सारा काम देखना है एज आ इंटरनल ऑडिट। मतलब मैं इसको कह सकता हूं कि ये इंटरनल ऑडिट है। इसमें बहुत सारी चेकलिस्ट पढ़ेंगे हम कि ये सही है या नहीं है, ये सही है या नहीं है। तो जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे और आप किसी कंपनी की इमेज का इवैल्यूएशन करोगे तो आपको क्या क्या चीज देखनी चाहिए, बस वो हम पढ़ने जा रहे हैं। कुछ भी समझने वाला नहीं है, कुछ भी आपको प्रोविजन वाली बात नहीं है, बस आपको छोटे छोटे पॉइंट पढ़ने हैं, एक चेकलिस्ट पढ़नी है डिफरेंट टॉपिक की। ठीक है जी। तो पहला टॉपिक मैं आज स्टार्ट करूंगा, आइए एक बार चलते हैं। हाँ जी, इवैल्यूएशन ऑफ कॉरपोरेट इमेज। आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। Corporate image is one of the most important aspects in the life of a corporate house. कॉरपोरेट हाउस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए क्या होती है? उनकी गुडविल, उनकी वैल्यू, उनकी इमेज यानी कॉरपोरेट इमेज। लेट अस रिमेंबर कॉरपोरेट गुडविल डिड नॉट कम इन वन डे। गुडविल एक दिन में नहीं आती, सालों साल लग जाते हैं, डिकेड्स लग जाते हैं गुडविल को कमाने के लिए। हमारे रतन टाटा यानी टाटा ग्रुप्स, हमारे जो भी मुकेश अंबानी है यानी रिलायंस ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, इन्होंने एक दिन में ही इज्जत नहीं कमाई, इनको सालों साल लग गए सोसाइटी को सर्व करते हुए, तब इनका एक ब्रांड बनाए, तब इन्होंने एक अच्छा नाम अपना सोसाइटी में बनाया है। It depends upon how efficient and effective are the checks/evaluation process while conducting management audit of companies different function and department। जब किसी कंपनी का आप मैनेजमेंट ऑडिट करोगे तो आपको डिफरेंट चेक्स वहां पर प्रोसेस करने पड़ेंगे, वहां पर देखने पड़ेंगे, जिनकी बात हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। वाइल कंडक्टिंग मैनेजमेंट ऑडिट, जब आप मैनेजमेंट ऑडिट करेंगे, अब मैनेजमेंट ऑडिटर जो आप होंगे, क्योंकि आपका नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो मैनेजमेंट ऑडिटर कौन होंगे? आप। ऑपरेटिंग द सीरीज ऑफ चेक, बहुत सारी चेक लिस्ट की सीरीज आपको अपनानी पड़ेगी। बस आप कंपनी में जाओगे और चेक करोगे ये सही है या नहीं है, ये सही है या नहीं है, ये सही है या नहीं है, ये सारी चीज आप चेक करोगे। He should remember that many of check are not compulsory but complimentary। ये होता है ना, जब आपको आपका एंगेजमेंट लेटर मिलता है तो उसमें आपके एरियाज लिखे होते हैं कि आपको कहां कहां पर परफॉर्म करना है। ठीक है। बट अगर कोई एरिया वहां पर नहीं लिखा, कोई काम वहां पर नहीं लिखा, वो कंपलसरी नहीं है बट कॉम्प्लीमेंट्री है। आपको एज अ गुड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको उन काम को भी पूरा करना है एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच यू आर अपॉइंटेड एज अ मैनेजमेंट ऑडिटर। देयरफॉर एन एब्सोल्यूट पिक्चर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी सिंगल फंक्शन मे नॉट बी कंप्लीटली obtained फ्रॉम रिव्यू ऑब्लिक चेक इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर एरिया को चेक करने से पूरा काम नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सारी की सारी चीज एक कंपनी की चेक करनी पड़ेगी, जो चेकलिस्ट मैं आपको इस नए चैप्टर में धीरे समय के साथ साथ पूरी करा दूंगा। ईच मैनेजमेंट फंक्शन शुड बी सीन एज अ बैलेंस पार्ट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अकाउंटिंग अलग, जीएसटी अलग, आपका इनकम टैक्स का अलग, सेल्स का अलग, मार्केटिंग का अलग, प्रोडक्शन का अलग, सैलरी का अलग। देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट। अगर सारे डिपार्टमेंट बैलेंस है
अपने आप में अच्छा कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली बात है अपने आप बड़ी हो जाएगी। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलिए, हेयर वी शैल डिस्कस वेरियस मैनेजमेंट चेक एनumerated एज फॉलोज। चलिए आपको एक लिस्ट बता देता हूं कि कौन सी लिस्ट, मतलब कि किस किस डिपार्टमेंट के चेक, किस किस डिपार्टमेंट की आप लिस्ट बनाने जा रहे हो, एक बार देख लेते हैं, फिर इनको ही एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला आपका है डायरेक्टोरियल चेक, दूसरा आपका है मैनेजरियल चेक, तीसरा आपका है ऑर्गेनाइजेशनल चेक, फोर्थ आपका कैपिटल चेक, फिफ्थ आपका डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम चेक, नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्रोसीजर चेक। सर ये क्या होता है, जब इन पर आएंगे सब पता लग जाएगा, अभी एक बार आप लिस्ट देख लीजिए। सेवंथ आपका है प्लानिंग फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन चेक, एट्थ आपका है परचेजिंग फंक्शन चेक, नाइन्थ आपका है इन्वेंट्री कंट्रोल फंक्शन चेक, टेंथ आपका है प्रोडक्शन फंक्शन चेक्स, 11th आपका है मार्केटिंग फंक्शन चेक्स और 12th आपका है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चेक्स। आगे चलते हैं। 13th, लिस्ट लंबी है, धैर्य बनाए रखे, सारी चीज आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। फाइनेंशियल फंक्शन चेक। 14th आपका है पर्सनल फंक्शन चेक्स। 15th आपका है मैनेजमेंट सर्विस फंक्शन एंड डाटा प्रोसेसिंग सिक्योरिटी चेक। 16th इक्विपमेंट चेक। 17th मेथड्स एंड सिस्टम ऑडिट चेक्स। 18th सिक्योरिटी ऑडिट चेक्स। और उसके बाद आपके सारे चेक्स खत्म हो गए और अब हम पहला स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इन टोटल देयर आर 18 चेकलिस्ट फॉर विच यू हैव टू स्टडी दिस चैप्टर फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल मैनेजमेंट ऑडिट इन द कॉर्पोरेट इमेज इवैल्यूएशन। ठीक है जी, तो ये 18 चेक हमारे इस न्यू स्टडी नोट में है। आइए इनके बारे में एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट ऑडिट चेक ऑफ डिफरेंट मैनेजरियल फंक्शन। आइए पहला स्टार्ट करते हैं। हमको ऐसे ही 18th लिस्ट पढ़नी है कि आपको ड्यूरिंग द मैनेजमेंट ऑडिट फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ अ कॉर्पोरेट इमेज आपको क्या क्या काम वहां पर जाकर देखने हैं। ये चीजें हम 18 हिस्सों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, पहला आपका आता है डायरेक्टोरियल चेक। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, व्हाट रूटीन रिपोर्ट्स आर कंसीडर्ड एज डायरेक्टर्स मीटिंग एंड डू दिस प्राइमा फेसी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ जो रूटीन रिपोर्ट है एज डायरेक्टर मीटिंग एंड डू दिस प्राइमा फेसी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। डायरेक्टर्स ने मीटिंग करी, बिल्कुल अच्छे से करी, बोर्ड मीटिंग हुई, उसमें जो निर्णय आया, डायरेक्टर्स ने कुछ न्यू पॉलिसी ली होगी, यानी कुछ नया इनोवेशन लाया होगा, तो डायरेक्टर्स ने डिसीजन तो ले लिया, रिपोर्ट भी बन गई। क्या वो रिपोर्ट आगे इंप्लीमेंट हुई या नहीं हुई, ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, डू द डायरेक्टर रिसीव प्रोजेक्टेड इंफॉर्मेशन कवरिंग द वेरियस फंक्शन ऑफ द बिजनेस इन एडिशन टू एनी फिगर्स which they receive to enable them to review the present performance of the business। जब डायरेक्टर्स किसी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर रहे हैं, क्या उस डिपार्टमेंट से डायरेक्टर को अच्छी, पूरी और सही इंफॉर्मेशन मिल रही है या नहीं, यह भी आपको देखना पड़ेगा। Is there evidence that directors established their control प्राइमरी ऑन सच प्रोजेक्शन, सेकेंडरी ऑन पास्ट रिकॉर्ड। आप जाकर देखो कि जो डायरेक्टर्स हैं वो अपना कंट्रोल, मतलब वो अपना ध्यान सबसे पहले किसको दे रहे हैं, वो पिछले रिकॉर्ड्स को दे रहे हैं या फिर वो नई प्रोजेक्शन को दे रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट,
whether the director review and approve the strategic and financial plan for achieving long term success of the company। आप देखो डायरेक्टर का रिव्यू लो कि जो डायरेक्टर्स ने स्ट्रेटेजिक अप्रूव की है, जो फाइनेंशियल प्लान उन्होंने बनाए हैं, क्यों बनाए हैं? लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, क्या वो अच्छे हैं या नहीं है, ये आप जाकर देखो। What is the director's policy for ensuring that the right kind of senior managers including CEO are engaged? ये नहीं कि डायरेक्टर्स ने अपनी कंपनी में किसी को भी अपॉइंट कर लिया हो एज अ सीईओ, एज अ सीएस, एज अ केएमपी, की मैनेजरियल पर्सन। नहीं, अगर डायरेक्टर ने ऐसा किया है तो आप ये बात देखो, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट डायरेक्टर करते हैं और ये बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी होने चाहिए। व्हाट इंटरेस्ट डू डायरेक्टर्स टेक इन R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन पर्टिकुलर्स, इफ फॉर्मल R&D facilities are available, what significant efforts are made to relate these to market research? आप देखो कि डायरेक्टर्स नई नई इनोवेशन करना चाहते हैं या नहीं, डायरेक्टर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं या नहीं, क्या उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी कंपनी को दी है या नहीं। आप देखो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हमको मार्केट रिसर्च में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ये अगर सारे काम डायरेक्टर ने किए हैं या नहीं, इसकी एक आप रिपोर्ट बनाओ। हैव द डायरेक्टर सेट आउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन राइटिंग। मतलब डायरेक्टर्स ने जो भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं, जो भी उद्देश्य बनाया है कंपनी के लिए, क्या वो लिखित में है या नहीं, ये पता करो। all activity of the organization within the scope of its objective। जो उद्देश्य आपने बनाया उस पर जो काम हो रहा है, उस पर जो काम हो रहा है, क्या वो उन उद्देश्य के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये भी आप जाकर देखो। whether they have been briefed about major risk faced by the business and strategies for addressing these risk। क्या डायरेक्टर्स ने जो मेजर रिस्क है उनका डिस्कशन बोर्ड मीटिंग में किया है या नहीं किया, अगर किया है क्या कोई स्ट्रेटेजी उनके लिए बनाई है या नहीं बनाई है, ये जाकर चेक करो। डू दिस इंक्लूड द रेशियो ऑफ कैपिटल एम टू बी एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, कोमा द ऑब्जेक्टिव अर्निंग पर शेयर, कोमा द प्लान ग्रोथ ऑफ द लेटर मतलब अर्निंग पर शेयर की बात हो रही है, एंड कंट्रोल ऑफ द फॉर्मर मतलब कैपिटल। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो रिस्क डायरेक्टर ने डिस्कस किया है, क्या उसमें कैपिटल का जिक्र हुआ है कि हमारी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी हो जानी चाहिए, या फिर क्या उसमें यह भी डिस्कस हुआ है कि अर्निंग पर शेयर को कैसे बढ़ाए या नहीं बढ़ाए। अगर ये हुआ है तो अच्छी बात है, वरना आप नोट करो। व्हाट कंट्रोल डू डायरेक्टर एक्सरसाइज ऑन कैश फ्लो। कैश की आवाजाही में, इनफ्लो और आउटफ्लो में डायरेक्टर का क्या कंट्रोल है, उन्होंने क्या अपनी प्रैक्टिस अपनाई, ये भी पता करो। व्हाट इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग बजट्स and the reporting system in connection therein। What is the method of determining budgets and the reporting system in connection therewith। जब डायरेक्टर्स ने बजट बनाए अगले साल के लिए, तो किस बिहाफ पर, क्या मेथड, क्या प्रूफ, क्या एविडेंस, क्या एनेक्सर, क्या मार्केट रिसर्च के हिसाब से उन्होंने बजट बनाए, क्या पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से बजट बनाए, ये सारी बात आप इकट्ठा करो। एंड द रिपोर्टिंग सिस्टम इन कनेक्शन विद, और डायरेक्टर्स ने इस बारे में कंपनी में यानी शेयर होल्डर्स को, चेयरमैन को बताया है या नहीं, ये भी आप देखो। नेक्स्ट, व्हाट स्टेप्स हैव द डायरेक्टर्स टेकन टू सी दैट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस
आर एफिशिएंटली कम्युनिकेटेड टू देयर मैनेजर। आप देखो कि जो फ्लो है, जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, तो वो अच्छे से मैनेजर्स को हो रहा है या नहीं, वो अच्छे से मैनेजर्स को हो रहा है या नहीं। क्या स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो फॉर द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम डायरेक्टर टू द मैनेजर्स। हैव द डायरेक्टर डिफाइंड द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ देयर वेरियस सीनियर मैनेजर। क्या डायरेक्टर्स ने कंपनी के सीनियर मैनेजर को उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई है या नहीं। विद इन सच रेस्पॉन्सिबिलिटी हैव दे सेट सच सीनियर मैनेजर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। और उन्हीं रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डायरेक्टर ने सीनियर मैनेजर को उनका उद्देश्य बताया है या नहीं कि उनको क्या काम करना है। देखो कंपनी में क्या होता है, जब हर एक व्यक्ति अपना उद्देश्य अगर अचीव करता है कि मेरे को सुबह उठकर ऑफिस जाना है और 6 बजे तक या 5 बजे तक जो भी टाइमिंग होती है ये 10 काम करने हैं, अगर सब व्यक्ति ने अपने अपने 10 काम कर दिए तो कंपनी कभी भी फेल नहीं होती। ठीक है जी। एन इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर फॉर मेजरिंग द मैनेजर परफॉर्मेंस अगेंस्ट सच ऑब्जेक्टिव। आप देखो कि डायरेक्टर ने कोई ऐसा फॉर्मूला लगाया है या नहीं जिससे ये पता लग सके कि जो डायरेक्टर ने सीनियर मैनेजर को काम दिया है और जो सीनियर मैनेजर ने आउटपुट दिया है उसका इवैल्यूएशन कैसा हो। तो ये एक काम भी डायरेक्टर का होता है, तो डायरेक्टर ने ये काम किया है या नहीं ये भी आपको पता लगाना पड़ेगा। डू अप टू डेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट। कंपनी में जो हमारी आईटी डिपार्टमेंट है क्या वे अप टू डेट है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी में क्या वो अप टू डेट है। पता लगे पंखा गिरने वाला है, पंखा तो बिल्कुल लूज हो रहा है, पता लगे एसी में से पानी आ रहा है, पता लगे लाइट आपकी अच्छी नहीं है, रोशनी अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीज भी आपको देखनी पड़ेगी। इफ सो अगर ऐसा है, डू दे शो लेटरल एज वेल एज वर्टिकल रिलेशनशिप, तो उनको भी आपको अच्छे से करना चाहिए। यानी कंपनी को आप बताओ एज अ मैनेजमेंट ऑडिटर कि ये बात बहुत गलत है, जैसे आप अपने एम्प्लॉय से काम निकलवाते हो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट कंट्रोल डू डायरेक्टर एक्सरसाइज ओवर सीनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग। सीनियर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में डायरेक्टर ने क्या क्या अपनी बातों को अपनाया है, क्या क्या उनके लिए रखा है, क्या फॉर्मूलाज अपनाए हैं, क्या ट्रिक अपनाई है, क्या टेक्निक अपनाई है कि हमारे सीनियर मैनेजर बिल्कुल ट्रेन हो जाए। ठीक है जी। व्हाट स्टेप्स, अभी डायरेक्टर चेक चल रहा है, बिल्कुल घबराने की वाली बात नहीं है। व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ द वेरियस यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद ईच अदर। मतलब क्या हुआ, क्या स्टेप आपने लिए हैं, व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन टू कंपेयर, जिससे आप कंपेयर करो, क्या कंपेयर करो, रिजल्ट कंपेयर करो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस यूनिट है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस यूनिट है, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, उनके जो लोग हैं उनके बीच आप कैसे तुलना करोगे कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है। तो उनके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं, तो डायरेक्टर्स ने वो स्टेप फॉलो किए हैं या नहीं। व्हाट कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड ऑन ट्रांसफर प्राइसेस विद इन द ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा कि एक कंपनी में जो वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, अगर एक डिपार्टमेंट का इनपुट दूसरा डिपार्टमेंट का आउटपुट है तो बाहर से सामान मत खरीदो, उस दूसरे डिपार्टमेंट से खरीद लो। तो उनकी क्या प्राइस फिक्स हुई है, क्या डायरेक्टर का कंट्रोल है उनके ऊपर, ये चीज आपने देखनी है। हाउ डू द डायरेक्टर्स डिस्चार्ज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्टॉक फॉर बैलेंस शीट पर्पज। जब बैलेंस शीट बनती है तो स्टॉक का इवैल्यूएशन होता है,
तो डायरेक्टर ने जब स्टॉक को वेरीफाई किया कि हाँ ये स्टॉक इतना है, बिल्कुल सही है, मैं इस पर साइन कर रहा हूं, तो उसने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, क्या सोचकर वेरीफाई करा, या मतलब डायरेक्टर के पास पुख्ता सबूत थे, प्रॉपर कागजात थे उस फिगर के, तो उन्होंने साइन करा या नहीं, ये चीज आपको देखनी है। आर स्पेशल एफर्ट्स made to control the management of technical and administrative service as well as the management of operating department are special efforts made to control the management of technical and administrative service। जो हमारे डिपार्टमेंट है, इनका जो कार्यालय है, इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे डायरेक्टर्स ने कुछ स्पेशल एफर्ट लगाए हैं या नहीं, एज वेल एज द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। मतलब जो आपके ये 3 डिपार्टमेंट निकल के आए, टेक्निकल डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, इनको कंट्रोल करने के लिए, इनका मैनेजमेंट देखने के लिए डायरेक्टर ने क्या क्या स्पेशल एफर्ट्स लगाए वो आपको देखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इफ द Articles of Association requires a director share qualification, do the various member of the board hold the number of share required। मतलब अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये कहते हैं कि डायरेक्टर्स के पास भी शेयर होने चाहिए, या फिर क्या पता वो डायरेक्टर्स आपके सब्सक्राइबर भी हो, ठीक है जी, तो उन डायरेक्टर्स के पास उतने शेयर है या नहीं है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इज द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डिंग मेंटेन करेक्टली। मतलब जो डायरेक्टर्स का शेयर रजिस्टर है कि किस डायरेक्टर के पास कंपनी के कितने शेयर है, क्या वो रजिस्टर अप टू डेट है या नहीं। हैव द एनुअल रिटर्न ऑफ द रजिस्टर ऑफ कंपनीज यानी आरओसी हैव बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पालन आपने अच्छे से किया है या नहीं। इज द रजिस्टर ऑफ चार्जेस करेक्टली मेंटेन। रजिस्टर ऑफ चार्जेस अच्छे से मेंटेन है या नहीं, अप टू डेट है या नहीं। आगे चलते हैं, अभी सिलसिला चल रहा है, ये आपका पहला टॉपिक चल रहा है। हैज द स्टैट्यूटरी एजीएम वेयर एप्लीकेबल हैज बीन हेल्ड or has not more than statutory allowed time elapsed since the last AGM। कंपनीज एक्ट में आप पढ़ते हो कि एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए, और ये डायरेक्टर्स करवाते हैं। तो एजीएम हुई है या नहीं हुई है ये देखना है, और पहली एजीएम और दूसरी एजीएम के बीच में कितना समय है ये भी आपको देखना है। मतलब आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम तो नहीं है, मतलब लेट एजीएम तो नहीं है। हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इसको बोलते हैं ईजीएम। बीन कॉल्ड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब अगर कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जिसके लिए ईजीएम बुलानी पड़ी तो डायरेक्टर्स ने बुलाई है या नहीं बुलाई है। एंड द रिक्विजाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंड और स्पेशल रिजोल्यूशन बीन पास्ड वेयर एप्लीकेबल। कोई ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ है, जहां पर भी होना था हुआ है कि नहीं, ये चीज भी आपको देखनी है। चेक देयर आर नो लोन्स टू डायरेक्टर एक्सेप्ट दोज विच आर स्टैट्यूटरी अलाउएबल। कंपनीज एक्ट में आप पढ़ते हो कि डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकते, बट कुछ एक्सेप्शन होती है, तो वो एक्सेप्शन है तो ठीक है, बट डायरेक्टर्स को कोई भी लोन नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको जाकर चेक करनी है। इज द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड सिक्योरिटीज करेक्टली मेंटेन। जो सिक्योरिटीज यानी शेयर डिबेंचर प्रेफरेंस का रजिस्टर है और जो डायरेक्टर्स का रजिस्टर है, क्या वो अच्छे से अप टू डेट है या नहीं, ये भी आपने जाकर चेक करना है। What is the attendance record of directors at directors meeting? जो हमारी बोर्ड मीटिंग होती है उसमें जब डायरेक्टर्स आते हैं तो उनकी भी अटेंडेंस लगती है, तो वो अटेंडेंस रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन है या नहीं, क्या अटेंडेंस परसेंटेज है,
कितने डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग को अटेंड करते हैं, ये सारी चीज भी आपने देखनी है। आर मिनट्स ऑफ सच मीटिंग्स एंड ऑफ ऑल जनरल मीटिंग केयरफुली केप्ट। उन बोर्ड मीटिंग में या फिर ईजीएम या फिर एजीएम में जो भी रूल नया बना, जो भी बातें हुई, वो अच्छे से आपने रिकॉर्ड किए या नहीं किए हैं। Does a scrutiny of the director meeting minutes reveal that all necessary authorities and action are obtained or taken in accordance with statutory requirement and the article of association? क्या डायरेक्टर्स की स्क्रूटनी भी होती है? स्क्रूटनी सबकी हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बदनाम है स्क्रूटनी के लिए। स्क्रूटनी तो कोई भी कर सकता है, छानबीन तो कोई भी कर सकता है। तो डायरेक्टर्स ने जो डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है उसमें क्या ये पता लगा कि सारी अथॉरिटी के सारे एक्शन डायरेक्टर्स ने अच्छे से पूरे किए हैं या नहीं किए हैं, ये भी आपको देखना है। What efforts do the directors make to coordinate the activities of the various departments of the company and to avoid duplication? देखो, अगर कंपनीज के सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेट होता है, हमारी आज की इंडस्ट्री में एक सॉफ्टवेयर यूज होता है SAP, या फिर कोई कंपनीज क्लाउड पे काम करती है। उससे क्या होता है, एक ऑपरेटर एंट्री मारता है और वो दूसरा ऑपरेटर कहीं पर भी बैठा हो उसके कंप्यूटर में शो होने लगता है। तो अगर सारे डिपार्टमेंट एक जगह कोऑर्डिनेट है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है, जिससे डुप्लीकेशन भी खत्म हो जाती है, डबल काम नहीं करना पड़ता। तो डायरेक्टर्स ने डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए ये काम किया है या नहीं। आगे चलते हैं। What have the directors done to ensure the provisions of adequate management information and its details? मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मतलब हमारे मैनेजर्स ने जो हमको इंफॉर्मेशन दी है क्या वो एडिक्वेट है या नहीं, ये चीज भी आपको एक बार देखनी पड़ेगी। हाँ जी, What have the directors done? डायरेक्टर ने ऐसा क्या किया जिससे ये पता लगे, क्या पता लगे कि जो मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है या नहीं। तो डायरेक्टर्स ने ऐसा किया है या नहीं किया, ये आपको जाकर चेक करना है। Whether the details of management report is structured according to the levels to be informed, मतलब जो मैनेजर्स ने हमें रिपोर्ट दी है उसकी ड्राफ्टिंग अच्छे से है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू द लेवल है या नहीं है। आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन अप्लाइड टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन? जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है बाय एक्सेप्शन, यानी अगर कुछ छूट दी गई है, क्या वो अप्लाई हुए हैं उस इंफॉर्मेशन में या फिर नहीं। मतलब क्या मैनेजर को अगर फिक्स कर दिया गया कि जो आप रिपोर्टिंग हमें करेंगे इस मोड में करेंगे, इस पैटर्न पे करेंगे, पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, बुलेट होने चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, ई फॉर्म में नहीं होना चाहिए, आपके साइन होने चाहिए, स्टैंप होने चाहिए। अगर कुछ एक्सेप्शन दे दी कि आप खुद मत आओ, आप किसी ऑपरेटर के हाथ भिजवा दो, अगर ऐसी कुछ एक्सेप्शन दी है वो तो बात ठीक है, बट जो प्रिंसिपल्स आपके फिक्स कर दिए गए हैं वो उस रिपोर्ट पर लगने चाहिए। हाउ द डायरेक्टर्स एक्सरसाइज फंक्शनल कंट्रोल ऑफ द बिजनेस? बिजनेस के फंक्शनल कंट्रोल को डायरेक्टर कैसे एक्सरसाइज करते हैं, ये भी आपने जाकर देखना है। ठीक है जी, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। इसके बाद डायरेक्टरल चेक खत्म हो जाएगा, डायरेक्टर की सारी स्क्रूटनी खत्म हो जाएगी, जो आप कर रहे थे इतनी देर से वो सारा काम खत्म हो जाएगा। फॉर फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन इज ईच डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल? जो भी काम डायरेक्टर ने किया है या फिर डायरेक्टर की अथॉरिटी में हुआ है, क्या उनके लिए डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल हुआ था या नहीं। व्हाट अरेंजमेंट हैव द डायरेक्टर्स मेड फॉर इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन? इंटरनल कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट डायरेक्टर ने किए हैं, वो हुआ है या नहीं। What arrangement have the directors made for effective
अब यहां पर आ गया एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आउटसाइड द कंपनी, उनके लिए क्या क्या अरेंजमेंट डायरेक्टर्स ने किए थे। डू सच अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट डायरेक्टर ने किए, मेड एडुकेट प्रोविजन, क्या वो सफल हुए, फॉर द अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, आर कम्युनिकेशन विद कस्टमर एंड जनरल मार्केट सेटिस्फैक्ट्री, कंपनी की जो बातचीत एक्सटर्नल हो रही है, कस्टमर के साथ हो रही है या फिर इन द जनरल मार्केट हो रही है, क्या वो अच्छे से हो पा रही है या नहीं। तो ये सारी बातें एज अ मैनेजमेंट ऑडिटर आपने देखनी है जब आप जाएंगे ड्यूरिंग द मैनेजमेंट ऑडिट ऑफ अ कंपनी। ठीक है जी, बात समझ आती है। तो डायरेक्टरल चेक होता है खत्म, क्या क्या चेकलिस्ट आपने देखनी होती है उसका डिस्कशन होता है खत्म। ऐसे ही मिलते रहेंगे और इस नए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हम ऐसे मिलते रहेंगे और जो 18 की 18 चेकलिस्ट है उनको धीरे धीरे से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।